हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहे है हमारा वो है फ्लो चार्ट। देखिए, फ्लो चार्ट, व्हाट इज़ द फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि एल्गोरिथम इज़ व्हाट। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। यानी कि अगर आपको किसी कंप्यूटराइज लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आप पहले एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो आप क्या कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। किस फॉर्म में? एक इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें आप क्या करते हैं, आप वही प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डिफाइन करते हैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में। लेकिन इस फॉर्म में क्या करते हैं, आप पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, पिक्चर क्या है? पिक्चर थाउजेंड ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस कर देती है। आप किसी पिक्चर से जो शब्द आपको 10 लाइनों 20 लाइनों में लिखना है उसको एक पिक्चर से आप रिड्यूस कर सकते हैं। और पिक्चर की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। पिक्चर नॉर्मली हर लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसलिए फ्लो चार्ट एक अच्छी अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। देखिए, बेसिकली अगर आप इसकी डिफिनीशन को बात करें तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज अ पिक्चरल यानी कि पिक्चर फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सीक्वेंस वाइज पिक्चरों को रिप्रेजेंट करें सीक्वेंस में, तो आप कहेंगे कि ये एक फ्लो चार्ट है। अब देखिए, इसके लिए पिक्चर होनी चाहिए तो पिक्चर का एक यूनिवर्सल फॉर्म होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें कुछ सिंबल डिफाइन किए गए हैं। देखिए, जैसे आप पहला सिंबल ऑल बॉक्स, इस बॉक्स को एक टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। इसका नाम है, ये एग्जाम पोर्शन के लिए है कि ड्रा सिंबल टर्मिनल बॉक्स। इसका काम है कि आपका पर्पस है इसका कि इसके लिए आप स्टार्ट और एंड ऑफ द फ्लो चार्ट, इन दोनों चीज़ों को आप डिफाइन करते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। इस चीज़ को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको टर्मिनल बॉक्स बनाना पड़ेगा। यानी एल्गोरिथम आप करते स्टार्ट से करते हैं ना, तो यानी कि पहला जो बॉक्स बनेगा वो टर्मिनल बॉक्स बनेगा जिसमें आप स्टार्ट मेंशन करेंगे, और इसी बॉक्स में अगर आप स्टॉप लिख देंगे तो आप इसे एंड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ही दूसरा होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। जैसे आपका इस तरह का डायगोनल रेक्टेंगल बॉक्स, इस बॉक्स का क्या यूज़ है? अगर आपको इनपुट और आउटपुट को शो करना है किसी प्रॉब्लम का, तो वो आप उसके लिए इनपुट आउटपुट बॉक्स को यूज़ करेंगे। इसका यूज है कि आपको प्रोड्यूस करना है आउटपुट या इनपुट क्वांटिटीज़ को दिखाना है। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इनपुट बॉक्स यूज करते हैं। उसके बाद एक स्क्वायर बॉक्स, आप यानी कि प्रोसेस बॉक्स, इसको प्रोसेस बॉक्स बोलते हैं फ्लोचार्ट की लैंग्वेज में। इसका यूज क्या है? जितने भी ऑपरेशंस यानी कि अर्थमेटिकल या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिकल या आप कोई भी जनरल ऑपरेशन प्लस माइनस या कोई भी चीज़ें डिनोट करते हैं, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर लिखी जाएंगी। उसके बाद क्या होता है? एक होता है डायगोनल बॉक्स है जिसे आप कहते हैं कंडीशनल या डिसीजन बॉक्स। इसका काम कहाँ है? जब आप सिलेक्शन या कंट्रोल स्टेटमेंट की कोई प्रॉब्लम लिखना चाहते हैं तो जो कंडीशन आपको लगानी है वो आप इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 सिंबल्स हो जाते हैं जिनके थ्रू आप इसे करते हैं। ऐसे ही कुछ और आपको सिंबल मिलते हैं। जैसे आप देखें तो बेसिकली आपकी है फ्लो लाइंस, यानी कि फ्लो लाइंस की जो एरो सिंबल ये क्या है? फ्लो लाइंस हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? जो आपका डेटा किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। याद रखिए, आप ये 4 लाइनें ही यूज़ कर सकते हैं। आप एरो, लेफ्ट, राइट और टॉप और टू बॉटम, ऐसा। अब ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखिए, बेसिकली फ्लो चार्ट बनाने के कुछ रूल हैं। फ्लो चार्ट हमेशा एक सीक्वेंस ऑफ टॉप टू बॉटम ही बनाया जाता है। कभी ये लेफ्ट टू राइट नहीं बनता, ये हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच में बनता है। यानी कि ऊपर से बनेगा और नीचे को बनेगा। ये अलग अलग डायगोनल फॉर्म में चला जा रहा है, या आप इसको तिरछा ले जा रहे हैं, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कहीं आपकी मर्जी नहीं है। आप इसको टॉप टू बॉटम अप्रोच में ही बनाएंगे। अब इसके फॉर्म में इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये क्या है? एडवांटेज क्या है? बेटर वे टू कम्युनिकेशन, यानी कि ये एक अच्छा वे है कम्युनिकेशन करने का। और
ये इसको एनालाइज करना इजी है, यानी समझना आसान है। जितना एल्गोरिथम के लिए टफ है उसको इजी है। ये आपको कोडिंग में काफ़ी हेल्पफुल करता है, डिबगिंग में इजी है, इसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। ये इसकी एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, ये कंप्यूटर के लॉजिक को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में शो करता है थोड़ा सा, और सिंबल और कीबोर्ड्स इन चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करना, याद करना पड़ता है। ये चीज़ जनरल पार्ट है। अब देखिए, आपको हम जनरल किसी एक फ्लो चार्ट को आपको रिप्रेजेंट करें तो इसको आप समझिए। जैसे सबसे सिंपल आप समझें, अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल का फ्लो चार्ट बनाना है तो देखिए, आप फ्लो चार्ट बनाने के रूल्स के समझिए। सबसे पहले आपको, अगर इसकी एल्गोरिथम की बात करें तो आप क्या करते थे, देखिए, स्टार्ट करते थे और फिर सेकंड इनपुट लेते हैं। इनपुट क्या लेते हैं, इसका फॉर्मूले के हिसाब से ए 3.14 इंटू आर असाइन टू ए, ये हमारा इसका प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे हमें आर मिलना है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, आर है। और थर्ड क्या है, आप ए को असाइन करते हैं 3.14 इंटू आर, और फिर क्या है 4। आउटपुट क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल, इक्वल टू ए, ये आउटपुट है। और स्टॉप है। ये आप किस फॉर्म में बात कर रहे थे, ये आपकी एल्गोरिथम फॉर्म में बात थे। अब इसको, इसी चीज़ को अगर आप फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो समझिए। देखिए, अब स्टार्ट की जगह पर आपको क्या, आपको टर्मिनल बॉक्स बनाना है, तो आपने ये किया और यहाँ पे क्या बनाया, स्टार्ट। अब आप इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे, आप इसको हमेशा टॉप टू बॉटम बनाएंगे, यानी कि मिडिल से इसको बॉटम में लाइए और ड्रा फ्लो लाइन को बनाइए, और नीचे को डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब आप क्या करना है, इनपुट करना है। इनपुट के लिए आपका डायगोनल फॉर्म में चाहिए, इनपुट आउटपुट बॉक्स चाहिए, तो आपने बनाया इनपुट वाला बॉक्स, और इसमें आपने मेंशन किया इनपुट। क्यों मेंशन करना पड़ेगा इनपुट को, क्योंकि ये दोनों इनपुट आउटपुट बॉक्स सेम है, और टर्मिनल बॉक्स में भी स्टार्ट और आउटपुट सेम है, इसलिए आपको उसमें मेंशन किया इनपुट आर, ये हुआ। अब आप क्या करना है, ये क्या है, ये दिस इज व्हाट, ये एक प्रोसेस है, लेकिन आप प्रोसेस लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रोसेस बॉक्स सिंगल होता है। इसमें दो बॉक्स तो है नहीं, इसलिए इनपुट लिखा जाएगा, क्योंकि इनपुट बॉक्स और आउटपुट बॉक्स सिमिलर हैं, और टर्मिनल बॉक्स में स्टार्ट स्टॉप, इसलिए इसमें स्टार्ट स्टॉप लिखा गया, इसमें लिखा गया। लेकिन आपके इस बॉक्स के प्रोसेस बॉक्स सिंबल होता है, इसलिए प्रोसेस बॉक्स को आपने ऐसे बनाया, और इसमें डायरेक्ट आपने लिख दिया 3.14 इंटू आर, ए को असाइन कर दिया। अब आपको देखिए, अब क्या है, आउटपुट बॉक्स सिमिलर इनपुट बॉक्स की तरह होता है, इसलिए इसमें लिखना पड़ेगा आउटपुट एरिया ऑफ सर्कल ए, ठीक है। और फिर आपका क्या आता है, फिर आपका टर्मिनल बॉक्स आया, वही, और इसमें क्या लिखा, स्टॉप। देखिए, ये चीज ऐसे टॉप टू बॉटम जो हमने मेंशन किया था, ये टॉप टू बॉटम आया, ठीक है। ये एक जनरल फ्लो चार्ट बना, क्या, सीक्वेंस वाला। अब अगर मान लीजिए ये फाइंड द ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर का फ्लो चार्ट होता, तो अब क्या होता, देखिए, आपने स्टार्ट किया। अब इसमें इनपुट क्या लेना है, इसमें इनपुट बॉक्स की जगह पर आपको इनपुट लेना है A, B, C। और अब इसमें कोई प्रोसेस तो है नहीं, इसमें क्या है, इसमें है कंडीशन। तो कंडीशन के लिए आपको कंडीशन बॉक्स चाहिए, यानी डिसीजन बॉक्स, तो आपने डिसीजन बॉक्स लगाया। और डिसीजन बॉक्स में क्या करना है कि इफ, या किसी फ्लो चार्ट में लिखा होगा इज, दोनों चीज चल रही है, क्या ऐसा है, और उसमें क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ऐसा होता है। तो देखिए, यस की कंडीशन इसमें दो होती हैं, यस और नो, ठीक है। तो यस की कंडीशन को नीचे लाइए ऐसे, इसको लंबा इसलिए खींचा है क्योंकि हम चाहते हैं पैरेलल में, और आउटपुट, इस चीज में आउटपुट क्या रहेगा, आउटपुट कि ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये आया, एक एरो ऐसे ले जाएंगे, दूसरा एरो ऐसे। अब यहां पर अगेन, यहां पर एक और कंडीशन है हमारी। अब इस कंडीशन क्या है, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अब इसका यस नीचे लाइए, और इसके पैरेलल में, जिसकी जहां पे है उसकी जस्ट पैरेलल में बनाइए आगे ऐसे, और इसका आउटपुट शो करिए कि बी इज ग्रेटेस्ट, और इसका नो लाइए ऐसे और फिर ऐसे, और इसके पैरेलल में इसको बनाइए कि आउटपुट सी इज
ग्रेटेस्ट, ये हो गया। अब ये वाली लाइन को सीधा लाइए और टर्मिनल बॉक्स ला के स्टॉप कर दीजिए, और इस लाइन को लाकर यहाँ ऐड कर दीजिए, और इस लाइन को ऐसे ऐसे लाकर अगले लाइन में ऐसे ऐड कर दीजिए। स्टॉप में बैठ ऐड करिएगा, ये रूल नहीं है। इनको हमेशा, क्योंकि तिरछा नहीं देता था, ऐसे नहीं कर सकते थे, ऐसे लाइए और ऐसे लाइए, क्योंकि आपके पास फ्लो लाइन केवल ऐसे ऐसे हैं, ये फ्लो लाइन्स हैं, ऐसी कोई फ्लो लाइन नहीं है, तो इसलिए ऐसी नहीं है, तो इस तरह मत करिए, इनको ऐसे ऐड करिए। तो आपका फ्लो चार्ट देखिए ऐसे बना, ये बना ड्राई ए फ्लो चार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट बिटवीन 3 नंबर। चलिए, आपको समझ आया होगा। बाकी आप लाइक एंड कमेंट्स करते रहिए, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको आपको और अच्छे चीज़ें आपको आगे फ्लो फॉरवर्ड करते रहेंगे। थैंक यू बेटा।